जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वर्ष 2025 चल रहा है। इस वर्ष 2025 की भाद्र शुक्ल पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। सौर मंडल में समय समय पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ते रहते हैं। अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण पड़ता है। इस वर्ष भी भाद्र शुक्ल पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण, जो कि पूर्ण रूप से दृश्य होगा, दिखाई देगा, जिसका प्रभाव भी आम जनमानस में भी पड़ेगा, पूरे विश्व में पड़ेगा, देश में तो पड़ेगा ही। इस चंद्र ग्रहण में जिस राशि पर यह चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, उस राशि में इसका प्रभाव तो रहेगा ही, अपितु अन्य राशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इस बार का यह जो चंद्र ग्रहण है, यह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ रहा है और कुंभ राशि में यह चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इन पर इसका प्रभाव तो रहेगा ही, परंतु इसके अलावा वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि और कुंभ राशियों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखना, जो मैंने राशि बताई, वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इन राशियों पर प्रमुख रूप से इसका दुष्प्रभाव रहेगा। अन्य राशियों पर कम रहेगा, लेकिन इन राशियों पर विशेष रहेगा। इन राशियों के जातक हों, इन राशियों से संबंधित जिले हों, प्रदेश हों, गांव हों, जहां जहां इन राशियों से संबंधित जो चीजें होंगी, उस पर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा ही रहेगा। मैंने हर बार चंद्र ग्रहण के पहले अथवा सूर्य ग्रहण के पूर्व वीडियो बना करके हमेशा बताने की चेष्टा की है कि जब भी यह ग्रहण पड़े तो ग्रहण काल में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस पर हर व्यक्ति को सावधानी पूर्वक अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान पुण्यादि धर्म कर्म अवश्य करना चाहिए। चंद्र ग्रहण पड़े चाहे सूर्य ग्रहण पड़े, अपनी अपनी राशियों के अनुसार व्यक्ति दान कर सकता है। अपनी अपनी राशियों के अनुसार उसकी जन्म पत्री में जो ग्रह जहाँ जिस स्थान पर बैठे हैं, उन ग्रहों में भी जो वक्री हैं, शत्रु हैं अथवा नीचक ग्रह हैं, उनके उपाय भी हम मंत्र जप के द्वारा, स्तोत्र पाठ के द्वारा ग्रहण काल में कर सकते हैं। यह ग्रहण काल अब इतना प्रभावी होता है कि ग्रहण काल के अंदर किया जाने वाला जप तप अनुष्ठान चतुर्गुणा फलों को देने वाला होता है। यहाँ तक कहा जाता है कि ग्रहण काल के अंदर किया गया यह मंत्र जप, स्तोत्र पाठ अथवा कोई भी साधना, वह सिद्धि को प्राप्त कर लेती है। हमेशा देखा गया है, शास्त्रों में यह निर्देश दिया गया है कि महारात्रियां आए, काल रात्रियां आए अथवा सिद्ध रात्रियां आए या चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़े, इन ग्रहण काल में, इन रात्रियों में हम लोग साधना करते हुए अपना तपोबल बढ़ा सकते हैं, अपनी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। और वह मंत्र जब सिद्ध हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, तो जीवन में उनसे हम शुभ फलों की प्राप्ति भी करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए चंद्र ग्रहण में भी हम लोग इतना ध्यान रखें कि इन चंद्र ग्रहण को व्यर्थ न जाने दें। इस चंद्र ग्रहण में भी खूब दान करें और खूब मंत्र जप इत्यादि करते हुए, साधना करते हुए समय को व्यतीत करें। सावधानियां क्या रखनी चाहिए, इस बारे में हमें विशेष जान लेना चाहिए। भोजन करना, शयन करना इस ग्रहण काल के अंदर वर्जित है। मूर्ति पूजा का भी इस समय निषेध माना गया है। मंदिरों के पट बंद रहते हैं, दरवाजे बंद रहते हैं। ग्रहण काल के पश्चात उन मंदिरों को साफ करके, उनको धुल करके मंदिरों का पूरा प्रांगण धुला जाता है। मूर्तियों को विधि विधान से स्नान कराया जाता है। पश्चात शुद्धि करने के बाद आरती इत्यादि का कार्य किया जाता है। यह भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि भोजन सामग्री जहाँ निर्मित होती है उसे रसोई कहा जाता है। रसोई में दर्भ, जिसे हम कुशा कहते हैं, कुशा जरूर रखना चाहिए। भोजन सामग्री में भी कुशा रखना चाहिए। दूध में जहाँ आपके जल के बर्तन, भांड, घड़े इत्यादि होते हैं, उनमें भी कुशा डालकर रखना चाहिए। देवस्थान, देवालय, मंदिर अथवा घर का जो देवस्थान हो, वहाँ पर भी हम कुशा रख सकते हैं। और जहाँ हम अध्ययन करते हैं, पुस्तकों के आसपास भी कुशा रखें। अपने कमरों के अंदर भी कुशा रखें। सर्वत्र जब दर्भ रख दिया जाता है, डाब अथवा कुशा रख दिया जाता है, तो वह वस्तु सूतक से प्रभावित नहीं होती है, वह शुद्ध हो जाती है। कुशा में इतना सामर्थ्य है कि जहाँ पर उसका स्पर्श हो जाता है, वह वस्तु अपने आप में पवित्र हो जाया करती है। इसलिए ध्यान रखें,
दूसरी बात, जो गर्भिणी माताएं हैं उनको भी बहुत सावधान रहना चाहिए। ग्रहण काल जब प्रारंभ हो और जब तक चले उस समय घर के बाहर न निकले, चंद्रमा का दर्शन नहीं करें। उस समय अपने उदर में गेरू लगाएं। कुछ लोहे का छोटा मोटा टुकड़ा अपने साथ में जरूर रखें। ऐसा भी लोग कहते हैं कि धारदार चाकू भी अपने पास में रख सकते हैं। यह सावधानी की बातें हैं। यहाँ तक कहा जाता है, यहाँ तक भी उल्लेख है कि घर में गौ माताएं हों, मवेशी हों, उन सब के शरीर में गेरू लगा देना चाहिए। उससे ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। इतनी सावधानियां तो व्यक्ति रख ही सकता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वह यह है जो मैंने पूर्व में कही कि अपनी राशि के अनुसार व्यक्ति अपने लिए बहुत कुछ उपाय कर सकता है। ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों में एक प्रचलन देखा गया है कि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो केवल सफेद वस्तुओं का ही दान करें। नहीं, अपनी अपनी राशि के अनुसार, अपने अपने जन्म पत्री में जिसकी जो राशि हो उस राशि के अनुसार वह अपना दान कर सकता है। मैंने इसके बारे में एक चार्ट भी बनाया है, प्रायः करके सबको भेजा हुआ भी है। उस चार्ट को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि मेष राशि वाले को क्या दान करना है, वृषभ राशि वाले को क्या दान करना है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन राशियों के जातकों को क्या क्या दान करना चाहिए। भरपूर ग्रहण में दान अवश्य निकालना चाहिए। दान की विधि भी है कि कब दान करें, तो कहा जाता है कि सूतक काल जब प्रारंभ हो और जब तक ग्रहण चले तब तक वह सूतक काल होता है। इस बार चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है वह 7 सितंबर रविवार को पूर्णिमा है और इसी दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण का जो समय है वह रविवार 7 सितंबर 2025 पूर्णिमा की रात्रि 9:57 से देर रात 1:26 तक पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण रहेगा। ध्यान रखना, रात्रि 9:57 से रात्रि 1:26। और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व ही सूतक लग जाया करता है, अर्थात उससे पूर्व में सूतक लग जाएगा तो सूतक का जो समय है वह 7 सितंबर को दोपहर 12:57 से सूतक प्रारंभ हो जाए। तो सूतक से लेकर ग्रहण काल के बीच में हमें कोई भी दान नहीं करना। दान की सामग्री एकत्रित पहले कर लें, अपने वजन के बराबर इकट्ठा कर लें, घर के किसी कोने में रख दें और प्रातः काल स्नान करने के पश्चात उस सामग्री को किसी को भी ब्राह्मण को बुलाकर आप विधि विधान से संकल्प पूर्वक उन सामग्रियों का दान कर दें। जैसे कुछ एक बातें मैं बता देता हूँ। जैसे कर्क राशि को मान लीजिए। क्यों कर्क राशि की चर्चा मैंने की? क्योंकि कर्क राशि का जो स्वामी है वह चंद्रमा होता है। चंद्रमा की राशि ही कर्क राशि होती है। अब कर्क राशि वाले को क्या सामग्री दान करना चाहिए, तो उसको सफ़ेद वस्तु में जैसे चावल है, शक्कर है, दूध है, मोती है, रेशमी सफ़ेद वस्त्र है, गौघृत है, जितनी भी सफ़ेद सामग्री है, श्वेत पुष्प है, ये सब सामग्री एकत्रित कर लेना चाहिए। इसमें भी जो सबसे अधिक रखने वाली वस्तु है वह है चावल। अपने वजन के बराबर जातक चावल पहले ही तैयार करके रख दें और अगले दिन प्रातःकाल अपने वजन के बराबर चावल और बाकी सभी सामग्री 1.25 किलो शक्कर, 1.25 किलो गाय का घी, एक मोती का टुकड़ा, एक चांदी का टुकड़ा, रेशमी सफ़ेद वस्त्र, श्वेत पुष्प, यह सब सामग्रियां एकत्रित करके दक्षिणा सहित किसी भी ब्राह्मण को संकल्प पूर्वक दान करते। इसी प्रकार से जिसकी जो राशि हो और उसका जो स्वामी हो और उस स्वामी के अनुसार जो रंग हो और जो अन्न हो, जो सामग्री उसमें विधि विधान से मैंने चार्ट में बताई है, उस चार्ट के अनुसार अपनी अपनी सामग्रियों को वह दान कर सकता है। इसलिए आप लोग विशेष सावधानी बरतें, सावधानी पूर्वक इस विधि को करें और अपने जीवन के समस्त विघ्नों का शमन करें। यह भी ध्यान रखें कि इस चंद्र ग्रहण का जिन जिन राशियों में दुष्प्रभाव पड़ रहा है उनको तो अवश्य ही यह दान करना चाहिए।
आप शहरों में बैठे हैं, हर जगह ब्राह्मण मिल जाएंगे, मंदिरों के पुजारी मिल जाएंगे, किसी को भी बुलाकर आप दान कर सकते हैं। एक को कर सकते हैं अथवा उस सामग्री को विभाजित करके अनेक को कर सकते हैं। आपके यहाँ सुविधा नहीं बन रही हो तो श्री धाम वृंदावन में श्री स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ में जब भी ऐसा ग्रहण काल, चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण पड़ता है तो अनेक अनेक यजमानों के नाम गोत्र के आधार पर, उनके राशियों के आधार पर सामग्रियों का दान, अन्न का दान यहाँ अनेक ब्राह्मणों को किया जाता है। आप उसमें भी अपना सहयोग कर सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अब दूसरी और जो आवश्यक बात है कि इस चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है यह पूरे देश में भी पड़ने वाला है। अराजकता का माहौल, नदियों में जो जल की वृद्धि आप देख रहे हैं, इस वर्ष जो अधिक से अधिक वर्षा देख रहे हैं, जो अतिवृष्टि के द्वारा फसलों का इस समय नष्ट होना देख रहे हैं, यह सब इस चंद्र ग्रहण के आने से पूर्व में ही हमें सब दृष्टिगोचर हो रहा है। भविष्य में जाने और क्या क्या हो। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि केवल अपने शरीर के, अपने राशि और अपने व्यक्तिगत जीवन के निमित्त ही नहीं, अपितु इस देश की रक्षा, विश्व की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा का संकल्प करके भी आप ग्रहण काल के दौरान मंत्र जप, देवाराधन, अपने इष्ट देवता का आराधन, उनका ध्यान चिंतन करते हुए एक सामूहिक रूप से भी प्रार्थना कर सकते हैं और वह अवश्य ही सिद्ध होगी, सिद्धिप्रद होगी, वह भी कारगर होगी। और पूरे जब समाज मिलकर के, पूरा देश मिलकर के, हर व्यक्ति मिलकर के इस प्रकार की प्रार्थना ग्रहण काल में करेगा तो पूरे देश को हमें संबल मिलेगा, हम संबल प्रदान कर सकेंगे। इसलिए हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ऐसी भावना को रखते हुए भी कुछ कार्य कर सकते हैं, परंतु ध्यान हमें यह रखना है कि अपना व्यक्तिगत जीवन, अपने घर परिवार कुटुंब, अपने बंधु बांधवों के लिए, अपने पुत्र पौत्रियों के लिए, अपने स्वजन बंधुओं के निमित्त भी करते हुए, अपने स्वयं के लिए करते हुए भी, देश राष्ट्र की भी चिंता करते हुए हम इस चंद्र ग्रहण में, ग्रहण काल में प्रार्थना करते हुए चंद्रदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। और यदि किसी के पास कोई मंत्र नहीं हो तो वह चंद्रमा का यह तांत्रिक मंत्र का प्रयोग अधिक से अधिक जप करते हुए कर सकता है। ऐसी प्रार्थना करने पर चंद्रमा को संबल मिलेगा, बल मिलेगा, देश की रक्षा में कारगर होंगे, सामर्थ्य मिलेगी। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, यह मंत्र है। इस मंत्र को आप अधिक से अधिक जप करते हुए चंद्रमा को आप बल दे सकते हैं, चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। एक चंद्रमा के मजबूत हो जाने से मन मजबूत होता है, स्वयं का मन मजबूत होगा, हृदय मजबूत होगा और संसार का, देश का, समाज का हृदय भी मजबूत होगा, जिसकी हमें परम आवश्यकता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।